हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज शालू जैन। जैसा कि आपको पता है, हम अपनी बसंत की जो है वो बुक पढ़ रहे हैं। आज जो है हम इसका चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है जहाँ पैया हैं। ये एक रिपोत्राज है। रिपोत्राज क्या होता है? रिपोत्राज जो है एक रिपोर्ट होती है। रिपोत्राज में किसी भी घटना को जो है वो मतलब कि कोई भी घटना जो सुनी सुनाई या जो अपनी आंखों से देखी हुई जो घटना है उसको जो है रिपोत्राज के अंतर्गत लिया जाता है। और जो ये रिपोत्राज है जहाँ पहिया है, इसको लिखने वाले हैं पी साईनाथ। स्टार्ट करते हैं कि इसमें जो है उन्होंने क्या दिया है। पुट्टुकोट्टई। पुट्टुकोट्टई जो है एक जगह का नाम है जो तमिलनाडु में है। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। कुछ अजीब सी बात है ना। तो पुट्टुकोट्टई में जो है साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन की तरह जो है वो माना गया था। जैसे कि कोई भी आंदोलन होता है तो हम कहते हैं ना कि आंदोलन हुआ। तो साइकिल चलाना भी क्या था? एक आंदोलन था। तो सबको जो है ये एक बहुत ही अजीब बात लगी थी। लेकिन चौंकाने की बात जो है बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? पुडुकोट्टई जिले में की हजारों नव साक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह अब आम बात है। अब पुडुकोट्टई में जो है, जो नव साक्षर महिलाएं हैं, मतलब कि जिन्होंने अभी अभी पढ़ना सीखा है, जो अभी अभी पढ़ी लिखी हैं, उनके लिए जो है ये एक आम बात बन चुकी है। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। अब देखो, जो पुड्डुकोट्टई था उसमें क्या थी? जो महिलाएं थी वो क्या थी? पिछड़ी हुई थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, है ना, घरों में रहती थी। तो जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया? एक आंदोलन जो है वो शुरू किया था। तो यहाँ पर वही कहा गया है कि अपने पिछड़ेपन पर लात मारने के लिए, अपना विरोध व्यक्त करने के लिए या उन जंजीरों को तोड़ने के लिए जिनमें वे जकड़े हुए हैं, तो लोग जो है उनको इन सब से जो है बचने के लिए कोई ना कोई तो तरीका निकाल ही लेते हैं। इसी तरीके से जो पुडुकोट्टई की जो महिलाएं थी, उन्होंने भी जो है अपनी जंजीरों को तोड़ने के लिए, अपने विरोध को व्यक्त करने के लिए और जिन नियमों में वो जकड़ी हुई हैं उनको तोड़ने के लिए क्या तरीका अपनाया? एक आंदोलन का तरीका अपनाया। तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने साइकिल चलाने का एक आंदोलन जो है वो छेड़ा था। कभी कभी तो जो ये तरीके हैं ये बहुत ही अजीबो गरीब जो हैं वो होते हैं। मीन्स के जो ये तरीके हैं बहुत ही अजीबो गरीब होते हैं, है ना, कि मतलब कुछ भी इस तरीके से करना बहुत अजीब सा लगता है। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पुडुकोट्टई। जो पुडुकोट्टई है वो तमिलनाडु का एक जिला है ना। और ये क्या है? ये बहुत ही गरीब जिला था। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में जो है वो साइकिल को चुना। क्या हुआ यहाँ पर कि पिछले दिनों की बात है कि यहाँ पर जो ग्रामीण महिलाएं थी, मीन्स जो गांव की महिलाएं थी, उन्होंने क्या किया? अपनी स्वाधीनता मीन्स अपने को, जो स्वाधीनता मीन्स अपनी खुद के, अपने ऊपर डिपेंड होना, है ना, पराधीन होना, दूसरे के ऊपर डिपेंड होना, अपनी आज़ादी, अपनी गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए उन्होंने एक आंदोलन छेड़ा। और उसके लिए जो सिंबल था, जो प्रतीक था, प्रतीक के रूप में उन्होंने किसको चुना था? साइकिल को जो है उन्होंने एक सिंबल के रूप में जो है वो चुना था। उनमें से अधिकांश जो है वो नव साक्षर थे। मीन्स जो अभी जो है पढ़ी लिखी थी। नव साक्षर मीन्स जो नई नई जो है जिन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दे तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना जो है वो सीख लिया है। मीन्स कि जो 10 ईयर्स से जो कम एज की जो लड़कियां हैं, अगर हम उनको कम कर दे, अगर हम उनको निकाल दे, तो इसका मतलब ये होगा कि वहाँ की जो ग्रामीण महिलाएं थी उसके जो है 1/4 हिस्से ने क्या है? साइकिल चलाना सीख लिया है। मीन्स कि जैसे मान लो 1/4 हिस्से का मतलब क्या है? जैसे 100 महिलाएं थी, उनमें से जो है वो 25 महिलाओं ने क्या कर लिया है? साइकिल चलाना जो वो सीख लिया है। और इन महिलाओं में से 70,000 से भी जो अधिक महिलाओं ने जो है वो प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का जो है वो प्रदर्शन भी किया। और अभी भी उनमें जो है वो साइकिल चलाने की इच्छा जो है वो जारी है। वहाँ इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर जो है वो चल रही है। प्रशिक्षण शिविर का मतलब क्या है? कि जहाँ ट्रेनिंग दी जाती है। प्रशिक्षण मतलब कि जहाँ सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां
सड़कों से अपनी साइकिल पर जाती हुई दिखाई देती है। मतलब कि जो पुडुकोट्टई की जो ऐसी लड़कियां जो बहुत ही रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से, रूढ़िवादी का मतलब होता है जो मतलब कि पिछड़ी परंपराओं से, पिछड़े रीति रिवाजों से जो जकड़े हुए होते हैं, उनमें से जो है कुछ युवा मुस्लिम लड़कियां जो हैं वो सड़कों पर आई और उन्होंने जो है वो साइकिल चलाना सीखा और वो अब जो है साइकिल चलाते हुए दिखाई देती है। जमीला बीवी नामक एक युवती ने, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है, मतलब कि जमीला बीवी जो है एक युवती का नाम है जिसने क्या है साइकिल चलाना जो वो शुरू किया है। उसने कहा कि मुझसे कहा कि यह तो मेरा क्या है अधिकार है। अब हम कहीं भी जा सकते हैं, अब हमें बस का इंतजार नहीं करना पड़ता। अब देखो, जो जमीला बीवी है, जब वो मतलब कि पुडुकोट्टई में जब वो रहती थी, जब उनको साइकिल चलाना नहीं आता था, तो उन्हें क्या करना पड़ता था, घंटों घंटों जो है वो बस का इंतजार करना पड़ता था। अब बस का कोई फिक्स टाइम तो नहीं होता था, कभी वो शाम को, कभी दोपहर को, कभी वो सुबह, इस तरीके से जो है वो बस आती थी। तो अब वो कहती हैं कि अब जो है मैंने साइकिल चलाना सीख लिया, अब मुझे जो है कहीं भी जाना होता है तो अपनी साइकिल पर चली जाती हूँ, और साइकिल चलाना जो है वो मेरा अधिकार है, और अब जब मुझे साइकिल चलानी आ गई है तो मुझे बस का इंतजार जो है वो नहीं करना पड़ता है। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग जो है फबत्तियाँ कसते थे। मीन्स कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो लोग क्या है बातें बनाते हैं ना, तो इसी तरीके से जो वो जमीला बीवी हैं वो कह रही हैं कि जब मैंने जो है साइकिल चलाना शुरू किया था तो लोग जो है मुझ पर फबत्तियाँ कसते थे। मीन्स की बातें बनाते थे कि कैसी लड़की है, साइकिल चलाती है, ये वो तरह तरह की मीन्स बातें उसको बोलते थे। लेकिन मैंने उन पर जो है कोई ध्यान नहीं दिया। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है। फातिमा जो है एक टीचर है, ठीक है, और वो किस में पढ़ाती है, एक माध्यमिक स्कूल में जो है पढ़ाती है। और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा कि हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती है। मीन्स कि वो जो फातिमा है वो क्या करती है, एक टीचर है और वो एक जो है स्कूल में पढ़ाती है, और उन्होंने क्या किया, साइकिल चलाने के लिए वो डेली क्या करती थी, शाम के टाइम जो है आधा घंटा जो है वो साइकिल चलाती थी। लेकिन उनके पास जो है अपना खुद का साइकिल नहीं था, इसलिए वो क्या करती थी, साइकिल जो है वो किराए पर लेती थी। एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक खास तरह की आज़ादी है। मीन्स कि जो फातिमा है वो कहती हैं कि साइकिल चलाने में भी जो है उन्हें एक अजीब सी जो है आज़ादी का जो है वो अनुभव होता है। हमें जो है किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। अब जो है जब जब उसको साइकिल चलाने आ गई, तब उसे किसी भी डिपेंड नहीं रहना पड़ रहा ना, है ना। निर्भर होना मीन्स किसी पर डिपेंड होना। अब वो कहीं भी जाना चाहती है या कहीं भी आना चाहती है तो वो खुद से चली जाती है। जमीला, फातिमा और उनकी मित्र अवकन्नी, इन सब की उम्र जो है वो 20 वर्ष के आसपास है, और इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को जो है वो साइकिल चलाना जो है वो सिखाया है। मतलब कि जो ये जमीला है, फातिमा है और उनकी मित्र, उनकी सहेली अवकन्नी, इन सब की एज क्या है, 20 साल के आसपास जो है इनकी उम्र है, और इन्होंने क्या किया है, अपने जो समुदाय हैं उनकी जो है अनेक युवतियों को इन्होंने साइकिल चलाना जो वो सिखाया है। इस जिले में जो है वो साइकिल की धूम मची हुई है। इसकी प्रशंसकों में है महिला, खेतिहर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गांव में काम करने वाली नर्सें, बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें, और स्कूल के अध्यापिकाएं भी जो है वो साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही है। आप देखो उन साइकिलों का जो इस्तेमाल है वो कौन कर रही है, देखो जो मजदूरी करने जाती हैं, है ना, और जो पत्थरों में, जो खाद्यान्नों में मजदूरी करने वाली औरतें हैं, और गाँव में काम करने वाली जो नर्सें हैं, बालवाड़ी या आंगनवाड़ी में जो काम करती हैं, और बेशकीमती पत्थरों को जो तराशने में लगी हुई औरतें हैं, वो स्कूल में पढ़ाने वाली जो टीचर्स है वो, ये सब क्या कर रही हैं, साइकिल का जो है वो जमकर प्रयोग कर रही हैं। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी जो है वो पीछे नहीं है। मीन्स कि जो गाँव में सेवाएं पहुंचाती हैं, दोपहर का भोजन जो है पहुंचाती हैं, वो औरतें भी जो है अब पीछे नहीं है, वो भी क्या कर रही हैं, साइकिल को बड़े मजे से चला रही हैं। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नव साक्षर हुई है। मीन्स कि सबसे ज़्यादा जो है साइकिल चलाने वाली वो औरतें हैं जिन्होंने अभी अभी शिक्षा जो है वो ग्रहण की है। जिस किसी नव साक्षर अथवा नई नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उन्होंने साइकिल चलाने और अपने व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध जो है वो बताया है। जो पी साईनाथ जी है वो कहते हैं कि जब भी मैंने किसी नव साक्षर या नई नई साइकिल चलाने वाली किसी भी महिला से जब उन्होंने बात की, तो उन्होंने जो है
साइकिल चलाना अपनी एक इंडिविजुअल, एक व्यक्तिगत आज़ादी के बारे में उन्होंने बताया कि अब जो है उनको क्या है, एक व्यक्तिगत आज़ादी जो है उनको मिल गई है। साइकिल आंदोलन जो है कि एक अगुआ का कहना है कि मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास जो है वो प्रदान किया है। साइकिल आंदोलन की एक अगुआ कि जिसने अपनी आंखों से उस चीज़ को देखा है, वो ये कह रही है कि जब से ये आंदोलन आया है ना, जब से महिलाओं ने साइकिल को चलाना शुरू किया है, तो इससे जो है महिलाओं में क्या हुआ है, बहुत ही कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास जो है वो बढ़ा है। महत्वपूर्ण यह है कि इसने जो है पुरुषों पर जो है उनकी निर्भरता कम कर दी है। पहले क्या होता था, जब इनको साइकिल चलानी नहीं होती आती थी, तो वो क्या करती थी, अपने हस्बैंड्स को बोलते थे कि मुझे यहाँ छोड़ाओ, मुझे वहाँ छोड़ाओ, मुझे मार्केट से ये सामान ला दो, मुझे उस गाँव में जाना है तो मुझे लेके चले जाओ। अब क्या है, अब जब उन्हें खुद से साइकिल चलानी आ गई, तो अब वो क्या करते हैं, खुद से ही चली जाती है। अब उन्हें जो है अपने हस्बैंड्स को या अपने भाई को या अपने पिता को जो है उन्हें बोलना नहीं पड़ता, है ना? अब हम प्राय देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी जो है वो आसानी से तय कर पानी ले आती है ना? कभी-कभी साथ में उनके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्था भी जो है वो खुद ही की जा सकती है। अब हम जब देखें पुड्डू कोटे में जो है अब महिलाएँ क्या करती हैं, साइकिल चलाती हैं, खुद ही जाती हैं और 4 किलोमीटर की दूरी पर जाके आसानी से पानी भी ले आती हैं। अपने बच्चों को भी कभी-कभी साथ में लेके चली जाती हैं। पहले क्या करती थी, उन्हें बच्चों को छोड़ के जाना पड़ता था, बच्चे बेचारे परेशान होते थे। अब वो अपने बच्चों को भी ले जाती है अपने साथ में साइकिल पे, है ना? अब उन्हें क्या करना पड़ता है, दूसरे स्थानों से अगर सामान लाना है तो पहले अपने हस्बैंड्स को, अपने भाई को, अपने मतलब फादर को बोलना पड़ता था। अब जो है वो खुद ही चली जाती है, खुद ही सामान ले आती है। लेकिन यकीन मानिए, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया, तो इन पर लोगों ने जमकर जो है प्रहार किया, जिसे इन्हें झेलना पड़ा। देखो, जब भी कोई नया काम शुरू करते हैं, तो बहुत सारे लोग जो है वो रोकने-टोकने वाले होते हैं कि तुम ये काम कर रहे हो, ये गलत काम है? इसको मत करो, इसको करोगे तो ये हो जाएगा। तो बहुत सारे लोगों ने उनको रोका, टोका, गाली-गलौज भी दी, बहुत बुरी-बुरी बातें भी कही। कुछ ने जो है ज़रूरी नहीं है कि सबने बुरी बातें की, कुछ ने अच्छी बातें भी कही होंगी, कुछ ने बुरी बातें भी कही। तो इस तरीके से जब उन्होंने साइकिल चलाना जब शुरू किया था, तो लोगों ने जो है वो तरह-तरह की बातें जो वो बनाई थी। गंदी-गंदी जो है उनके बारे में टिप्पणियाँ की गई, लेकिन जो है धीरे-धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक जो है स्वीकृति मिल गई। इसलिए महिलाओं ने इसे जो है अपना लिया। लेकिन जब समाज ने देखा कि साइकिल चलाने से जो है औरतों में आत्मविश्वास बढ़ रहा है, अपने काम खुद कर पा रही हैं, तो समाज ने जो है साइकिल चलाने की स्वीकृति उनको दे दी और महिलाओं ने जो है उसको अपना भी लिया। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना जो है एक असाधारण अनुभव है। क्यों? क्योंकि किला कुरुचि गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थी। किला कुरुचि जो है एक जगह का नाम है, किला कुरुचि गांव है। उसमें जो है जो सभी साइकिल सीखने वाली जितनी भी औरतें थी, वो क्या हुई थी, रविवार को जो है वो इकट्ठी हुई थी। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कोई भी जो है वो हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। उन्हें इसे सीखना ही है, मतलब कि वो इस तरीके से आई थी कि उन्हें तो जो है साइकिल आज सीख कर ही जानी है। साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोजमर्रा की घिसी-पिटी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। मतलब कि पहले वो क्या करती थी, जब उन्हें साइकिल चलाना नहीं आता था, तो क्या करती थी, जो पुरुष होते थे, जो भी मतलब कि मेल मेंबर था, उन्होंने उनके लिए क्या बना रखे थे, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रखे थे। वो डेली की वही रोज़मर्रा मीन्स डेली की वही घिसी-पिटी मतलब डिस्कशन करते, डेली की वही घिसी-पिटी लाइफ़ जी रहे थे। लेकिन जब से उन्होंने जो है साइकिल चलाना सीखा और साइकिल जो वो चलाना सीख रही थी, उससे उनको क्या है, एक नई ज़िंदगी जो है मिल गई थी। ये नव साइकिल चालक गाने भी जो है गाती हैं। उन्हें गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया है। मतलब कि उन गानों में जो है, जो वो गाने गाती हैं, उन गानों ने जो है साइकिल चलाने में वो क्या करते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं, एनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं। इनमें से एक गाने की पंक्ति का भाव है, ओ भैना आ सीखे साइकिल घूमे समय के पहिए सिंह। मीन्स कि एक गाना ये है कि आजा बहन, ओ भैना मीन्स कि ओ बहन आजा, आजा साइकिल चलाना सीखे। आ सीखे साइकिल मीन्स आ साइकिल चलाना सीखे, घूमे समय के पहिए के संग मीन्स कि जो पहिया, जो समय का जो पहिया है, वो जो घूम रहा है उसकी तरह जो है हमें घूमना है। मीन्स कि समय के साथ जो है हमें चलना है। जिन्हें साइकिल चलाने का
प्रशिक्षण मिल चुका है, उनमें से बहुत बड़ी संख्या में जो है वो साइकिल चलाना सीख चुकी महिलाएं जो हैं वो अभी नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देते हैं। मीन्स कि जो पहले जो है साइकिल चलाना जो सीख गई हैं, और अब जो नई नई महिलाएं जो साइकिल सीख रही हैं वो उनको क्या कर रही हैं, हेल्प कर रही हैं। उनमें यहाँ न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है, बल्कि उनके बीच यह उत्साह भी दिखाई देता है कि जो सभी महिलाओं को जो है वो साइकिल चलाना सीखना चाहिए। वो सिर्फ और सिर्फ जो है साइकिल सीखना और सिखाना ही नहीं चाहती, बल्कि वो यह भी कहती हैं, उनके मन में यह भी उत्साह दिखाई देता है कि जो जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी औरतें हैं, सबको जो है वो साइकिल चलाना जो है वो सीखना चाहिए। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। 1992 में जो है एक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वह मनाया गया था। उसके बाद जो है इस जिले की जो है वो काया पलट ही हो गई थी। कैसे? हैंडल पर झंडियां लगाए, घंटियां बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने जो है वो पुड्डुकोट्टी में जो है वो तूफान ला दिया था। मतलब कि 1500 जो महिलाएं थी उन्होंने जो है वो साइकिल चलाने के इस आंदोलन में जो है वो भाग लिया था। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वालों को जो है वो हक्का बक्का जो है कर दिया था। मीन्स की जितनी भी औरतें थी वो सब क्या अपने काम काज को छोड़कर इस आंदोलन में जो आ गई थी, और उन्होंने क्या कर दिया था, साइकिल, सबने साइकिल उठा ली थी, उस अपने साइकिल पर सबने हैंडल पर जो है वो झंडियाँ लगा ली, घंटियाँ लगा ली, और साइकिल पर सवार होकर जो है वो पुड्डुकोट्टी में, पूरे पुड्डुकोट्टी में उन्होंने चक्कर लगाया। तो ये दिन जो है लोगों के लिए भुलाया नहीं जा सकता। इस सारे मामले पर पुरुषों की क्या राय थी? इस पक्ष में आर साइकिल्स के मालिक को तो रहना ही था। मीन्स कि जो साइकिल का जो मालिक था अब उसका रहना भी जरूरी है, तो उसकी राय जानना भी जरूरी है कि उसके बारे में उनकी क्या राय थी। इस अकेले डीलर के यहाँ लेडीज जो है वो साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफी वृद्धि हुई। मीन्स कि जो है क्या होती है, देखो, एक तो होती है मेल साइकिल, मतलब कि लड़कों वाली साइकिल, एक होती है लड़कियों वाली साइकिल। जो लड़कियों वाली साइकिल होती है ना उसमें बीच में डंडा नहीं होता, लड़कों वाली साइकिल में बीच में डंडा होता है, लड़कियों वाली में नहीं होता। तो अब क्या हुआ था, जो लड़कियों वाली साइकिल थी वो भी जो है अब ज्यादा बिकने लगी है। माना जा सकता है कि इस आंकड़े के दो कारणों से कम करके आंका गया। पहली बात तो यह है कि ढेर सारी महिलाओं ने जो लेडी साइकिल का इंतजार नहीं कर सकती थी, जेंट्स साइकिलें खरीदने लगी। अब क्या है, साइकिलों की वृद्धि कैसे हुई कि जो जो है मतलब कि वेट नहीं कर सकती थी, लेडी साइकिल का जो है वो वेट नहीं कर सकती थी, उन्होंने क्या किया, जेंट्स की ही साइकिल खरीदनी शुरू कर दी। दूसरा, उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ यह जानकारी मुझे दी थी, उसे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूँ। मीन्स कि जो वो साइकिल डीलर था ना, वो पी साईनाथ को वो इस तरीके से जानकारी दे रहे थे जैसे वो कोई साइकिल बेचने वाले डीलर हो, है ना, कि वो उस विभाग के जो है आदमी हो। कुदुमी अन्नामलाई की चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर के खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोर मनी को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। मीन्स की जो कुदुमी अन्नामलाई, मतलब कि ये भी क्या है, एक जगह का नाम है। वहां पर क्या है, जो बहुत ज्यादा धूप, मतलब कड़ाके की जो है वो धूप जो है पड़ रही थी, और उसमें क्या है, पत्थरों के जो है खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्ष की जो मनोरमणि थी, उसने क्या किया, लोगों ने जो है उसको साइकिल सिखलाते हुए देखा था। उसने मुझे बताया कि हमारा इलाका मुख्य जो है वो शहर से कटा हुआ है। मीन्स के शहर से वो जो है थोड़ा दूर है, तो यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता जो है वो बढ़ जाती है। अब वहाँ जो है सिर्फ और सिर्फ जो साइकिल चलाना जानते हैं वही जो है वो पहुंच पाते हैं। बस तो जो है वहाँ कभी कभी जाती है, नहीं भी जाती है। साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे। इससे आय में जो है वृद्धि हुई, मतलब साइकिल चलाने से जो है वो उनकी इनकम में भी वृद्धि हुई थी। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गांवों में जो है वो कृषि संबंध अथवा अन्य उत्पाद जो है वो बेच आती है। साइकिल की वजह से बसों के इंतजार में व्याह होने वाला उनका जो है समय जो है वो बच जाता है। अब जब उनको साइकिल चलानी आ गई तो अब उनको बसों का वेट नहीं करना पड़ता। जब वो बस के वेट में लगाती थी, अब वो टाइम उनका बच जाता था। अब वो साइकिल पर जाती थी, अपना सामान जो है वो बेचकर आ जाती थी। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। मीन्स कि जहाँ पर परिवहन नहीं जा सकते तो वहाँ पर साइकिल जो है वो इजीली पहुँच जाती है।
तो ये जो है बहुत ही उनके लिए ज़रूरी थी। दूसरा, इससे इतने इन्हें इतना समय मिल जाता है कि ये अपने सामान बेचने पर जो है वो ज़्यादा ध्यान जो है वो केंद्रित कर पाती थी। पहले तो उन्हें यही टेंशन रहती थी, बस आएगी, नहीं आएगी। अब जो है उन्हें इस चीज़ की टेंशन नहीं रहती थी, अब वो सामान जो है ईज़िली बेच पाती थी। तीसरा फ़ायदा क्या हुआ, इससे ये और अधिक इलाकों में जा पाती थी। पहले जो है वो कुछ लिमिटेड से ही एरिया में जाती थी, अब उन्हें साइकिल चलाना आ गया तो वो थोड़ी दूर आगे और भी चली जाती हैं। और अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहें तो इससे आराम करने का जो है वो काफ़ी समय मिल सकता है। अब आप जैसे मान लो आप थक गए हो, तो आप अपनी साइकिल को रख के आप जो है रेस्ट भी कर सकते हैं थोड़ा, तो इससे जो है उन्हें अब आराम भी मिल जाता था। पहले उन्हें टेंशन होती थी, बस आएगी, मुझे जाना है, भागा-दौड़ी उन्हें लगी रहती थी, कुछ ही लिमिटेड से एरिया में जो है वो जा पाती थी। अब जब उनके पास साइकिल है, उनको चलाना आ गया, तो वो जो है ज़्यादा एरिया को वो कवर कर पाती हैं। अगर वो बीच में थक जाती है तो वो रेस्ट भी कर लेती है ना? तो इस तरीके से उनकी इनकम भी जो बढ़ गई। तो जिन छोटे उत्पादकों को बसों का इंतजार करना पड़ता था, बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए भी पिता का, भाई का, पति का या बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था। अब जो है वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गांवों तक ही जा पाती थी। पहले उन्हें क्या करना पड़ता था, अपने पिता का, का, है ना, इनका जो है वेट करना पड़ता था। और कुछ को तो जो है वो पैदल ही चलना पड़ता था। जिनके पास साइकिल नहीं है, वे अब भी जो है पैदल ही जाती हैं। फिर उन्हें जो है बच्चों की देखभाल के लिए या पीने का पानी लाने जैसे घरेलू कामों के लिए भी जो है वो जल्दी ही भागकर जो है घर पहुंचना पड़ता था। अब जिनके पास साइकिलें हैं, वे सारा काम जो है बिना किसी दिक्कत के कर लेती हैं। इसका अर्थ यह है कि अब आप जो है किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आके अपने बच्चों को बिठाए, पीछे कैरियर पर सामान लादे चली जा रही है। वह अपने साथ पानी से भरे 2 या 3 बर्तन लिए अपने घर या काम पर जाती देखी जा सकती हैं। अन्य पहलुओं से ज़्यादा जो है आर्थिक पहलू पर भी बल देना गलत होगा। मतलब कि अगर हम ये कहें कि हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है इसका आर्थिक पहलू, मतलब कि आर्थिक एस्पेक्ट्स तो हमने देख लिया कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ आर्थिक एस्पेक्ट्स पर ही बल नहीं देना, हमें और पहलू भी देखने हैं। और पहलू कैसे, कि साइकिल प्रशिक्षण से और क्या हुआ, साइकिल प्रशिक्षण से जो है वो महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की जो है वो भावना पैदा हुआ है। यह बहुत ही ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है। फातिमा का कहना है कि बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है। फातिमा ने यह बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। मीन्स कि अब जो लेखक है वो कहते हैं कि फातिमा ने ये कहा कि इससे सिर्फ और सिर्फ आर्थिक सहायता नहीं मिली, है ना? इससे जो है उनको उनका आत्मसम्मान भी बढ़ा है। तो अब लेखक कह रहा है कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण सोच रहा था, ढंग से सोच रहा था कि आर्थिक सहायता मिली है। तो वो कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए सिर्फ और सिर्फ आर्थिक सहायता नहीं थी, महिलाओं के लिए तो ये उससे भी बड़ी चीज़ थी कि अब जो है उनको आत्मसम्मान मिल रहा था। अब जो है वो इंडिपेंडेंट हो गई थी। और उससे आगे उसने आगे कहा कि साइकिल चलाने से मेरी कौन-सी कमाई होती है? मैं तो पैसे ही गँवाती हूँ। फातिमा कह रही है कि मेरी कौन-सी कमाई हो रही है? मैं तो पैसे गँवा ही रही हूँ ना। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं साइकिल खरीद सकूँ। लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूँ। पुडुकोट्टई पहुँचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। मीन्स कि अब वो कह रहे हैं कि जब तक मैं पुडुकोट्टई नहीं पहुंचा था, तब तक जो है मैंने साइकिल चलाने के बारे में इस तरीके से सोचा ही नहीं था कि साइकिल जो है महिलाओं के लिए इतनी ज़रूरी हो सकती है। मैंने कभी जो है साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझा था। मतलब लेखक कहते हैं, मैं कभी जो है साइकिल को आज़ादी का प्रतीक समझता ही नहीं था। लेकिन अब जब वो पुडुकोट्टई पहुंच गए तो उनको समझ आया कि साइकिल चलाना वहाँ की महिलाओं के लिए एक आज़ादी थी, एक आत्मसम्मान था, एक पैसे कमाने का एक ज़रिया था, अपनी रूढ़िवादिता से बचने का एक ज़रिया था। एक महिला ने उन्हें बताया कि लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए यह कितनी बड़ी चीज़ है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज़ उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। मीन्स कि वो एक महिला से जब वो बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि लोगों के लिए तो यह समझना बहुत ही मुश्किल है कि जो गाँव की जो महिलाएँ हैं ना, उनके लिए साइकिल चलाना भी बहुत बड़ी बात है। जिनको साइकिल चलानी आती है, उनके लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है। उनको तो ऐसा लगता है जैसे
वो हवाई जहाज उड़ा रही हैं। अब देखो जैसे मान लो जो गरीब लोग अगर हम आज की बात करें तो बहुत सारे घरों में जो है स्कूटी है, बहुत सारे घरों में जो है वो साइकिल है, छोटे छोटे बच्चों के पास साइकिल है। लेकिन अगर हम गरीब तबके पे जाए, गरीब लोगों को देखें, अगर उनको साइकिल मिल जाए तो उनको जो है साइकिल जब उनको मिलेगी तो उनको खुशी होगी ना। इसी तरीके से जब पुड्डू कोट्टई की महिलाओं को जब साइकिल मिली थी ना, तो उन्हें भी इसी तरीके की खुशी हुई थी। जब वो साइकिल चला रही थी तो उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो हवाई जहाज उड़ा रही है। अब मान लो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो, है ना? आपको कोई चीज़ चाहिए। मान लो अब आप कहो कि पापा मुझे साइकिल ला दो या मुझे स्कूटी ला दो। आपको इनमें से मान लो कोई भी चीज़ चाहिए। अगर आपको इनमें से कोई चीज़ मिल जाए तो आपको कैसे फ़ील होएगा? बहुत अच्छा फ़ील होएगा ना कि भई आपको ऐसा लगेगा जैसे आप एरोप्लेन उड़ा रहे हो। आपको वो वाली फ़ील मतलब आपको ना खुशियों के लेवल का ठिकाना नहीं रहेगा। इसी तरीके से जो पुड्डू कोट्टई की जो महिलाएँ थी, उनके लिए भी जो है ये बहुत बड़ी खुशी थी। साइकिल चलाना उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशी थी, क्योंकि सिर्फ साइकिल चलाने से उन्हें बहुत सारी हेल्प जो है वो मिल रही थी। लोग जो है इस बात पर जो है वो हँस सकते हैं। क्यों? क्योंकि लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती हैं कि उनके लिए यह कितना जो है महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं, वे जाएँ और टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है, वे महिलाओं की बराबरी कर ही नहीं सकते हैं। तो पाठ जो हमारा यहाँ पर खत्म होता है ना? तो हमें क्या समझ आया इस पाठ से कि पुड्डुकोट्टई जैसे ज़िले में महिलाओं को जो है साइकिल चलाना कितनी खुशी दे रहा था। और ऐसे और भी बहुत सारे ज़िले होंगे मतलब कि भारत में, हरियाणा में और भी बहुत सारे ऐसे ज़िले होंगे, जहाँ पर जो है लोगों को साइकिल चलाना या कोई भी मतलब किस तरीके से चीज़ों की जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो सकती है। तो जब उनको उन चीज़ों वो चीज़ें मिलती हैं तो उनको जो है बहुत खुशी मिलती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना, है ना? और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।